हाँ गुरुजी। गुड इवनिंग दीदी। आप क्यों वीडियो अपना ऑन कीजिए आप लोग। दादा प्रणाम। नमस्कार। बाबा प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। अशोक जी कैसे है? जी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत क्लास शुरू किया आपने। प्रतीक जी ठीक है? जी बिल्कुल बढ़िया। चलिए एक आध मिनट वेट कर लेते हैं और कुछ लोग आ जाए। जी सर। प्रणाम गुरु जी। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रतीक जी समझ में आ रहा है? जी गुरुजी आ रहा है। बिल्कुल। प्रियंका जी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं भ्राता। अच्छा अशोक जी इतना आपने, अच्छा। हाँ हाँ, आपने अशोक जी क्लास ज्वाइन किया था कल परसों? ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अशोक जी जी सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं सर, बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। ओके। अच्छा ये बताइए, आप लोग कल से तो हम लोग आएंगे फलित पर, तो आवाज अपनी नमस्कार सर। पीछे का। मैं बोल रहा था कि सभी लग्नों के जो कारक और अकारक ग्रह है उसके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे आप लोग। अशोक जी चलेगा सर, दूसरे लोगों से पूछ लीजिए, मेरा तो चलेगा सर, देख लिया था। जी अच्छा कोई वो तो सही है। कोई ऐसा नहीं है, हम लोग चाहेंगे तो एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। राजेंद्र जी आपका क्या विचार है? सर मेरा विचार है अकारक कारक ग्रह को बताया जाए। ठीक है, ओके। प्रणाम बड़े भाई। प्रणाम। तो कल नमस्ते उसी सर। को करते हैं। कल आपके जो कारक और अकारक में से मीन तक है उसको कर लेते हैं, ठीक है? कल या परसों में खत्म भी हो जाएगा, ज्यादा वो लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है? ठीक है गुरु जी। चलिए आप लोगों को मैं आज रिलेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस भाव से कौन सा रिलेशन देखा जाता है, ठीक है? जी नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत काम आएगा। और कल हम लोग चर्चा करेंगे कि किस लग्न में कौन से ग्रह कारक होते हैं, अकारक होते हैं, मारक होते हैं, ये चर्चा करेंगे मेष से मीन तक सभी के बारे में, ठीक है? जी। ओके, तो चलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, जो नहीं जुड़े हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया जाएगा। थोड़ा सा आज छोटा होगा क्योंकि कल से पूजा है तो कुछ काम है आज, तो 35-40 मिनट तक करेंगे आज। और एक बात और है, आप लोग समझिए बिजेंद्र जी, अशोक जी, मैं सैटरडे और जी सर। संडे को प्रश्न कुंडली का एक सीरीज करता हूँ। हमारे पिछले ग्रुप में कुछ लोग हैं उनके लिए करता था, तो जी मैं सर। सोच रहा हूँ कि प्रश्न कुंडली में आप लोगों को भी रखूं। प्रश्न कुंडली सीखना चाहेंगे आप लोग? हाँ गुरु जी। जी हाँ। बोलिए। अब सर क्या सिखाना है, क्या हाँ, सिखाना है, क्या बेस्ट रहेगा, ये सर आप ही बेहतर बताएंगे। नहीं, हाँ सर। प्रश्न कुंडली बहुत एडवांस ज्योतिष है, अगर आप सीख लेते जी हैं जी। तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। हाँ सीखना चाहूंगा सर। तो हम तो आपके ऊपर डिपेंड है सर, जो भी सिखाना चाहे। बिल्कुल बेसिक, और ये ज्योतिष का ज्ञान तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन जैसे मेरा कोशिश ये था कि 2 दिन हम लोग सप्ताह में प्रश्न कुंडली पर चर्चा करते हैं, शनिवार और रविवार को। जी आप गुरु जी। अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए सर, जो और अच्छा लगे। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि नोट करते जाइएगा। प्रश्न कुंडली तो ऐसा है कि नोट कीजिएगा, तभी आप लोगों को कोई अप्लाई कीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आज इसे करते हैं। आप रिश्तों को समझिए, कुंडली से कुंडली के कौन से भाव से किन रिश्तों का विचार करते हैं। लग्न को ले लीजिए पहले, आपके प्रथम भाव को, आपके फर्स्ट हाउस को ले लेते हैं, और यहाँ से आपके
अपने आप का विचार किया जाता है। स्वयं का विचार, लग्न मतलब आप, जातक खुद है। तो आप पहले भाव से देखे जाते हैं, तो ये आपका भाव है और इससे आपका सब कुछ पता चलता है। क्या क्या है वो मैं कल लिखवा चुका हूँ। इसके बाद कुछ और चीजें हैं, अब बाद में बताऊंगा। द्वितीय भाव पर आ जाता है। दूसरा भाव, यह भाव पारिवारिक पृष्ठभूमि को बताता है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रहेगी। एक से अधिक शुभ ग्रह हों अगर दूसरे भाव में आपके, तो जातक आमतौर पर बहुत बड़े परिवार का हिस्सा रहता है। बड़े परिवार का मतलब आजकल पति पत्नी और बच्चे भी फैमिली माने जाते हैं, लेकिन उसमें माता पिता भी अटैच हो जाते हैं, भाई बहन भी अटैच हो जाते हैं। तो एक से अधिक अगर शुभ ग्रह द्वितीय भाव में हो तो बड़े परिवार में जातक ज्यादातर देखा जाता है। अगर द्वितीय भाव मजबूत हो तो जातक परिवार से जुड़ा होता है जिंदगी भर और परिवार का केयर करने वाला होता है। सेकंड भाव आपका स्ट्रांग हो तो परिवार से हमेशा व्यक्ति जुड़ा रहता है और उनका केयर करता है। अगर द्वितीय भाव और द्वितीय से यानी कि सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का स्वामी जो है दोनों ही नेगेटिव स्थिति में हो, खराब स्थिति में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, अथवा सेकंड भाव यानी दूसरे भाव में पाप ग्रह हो, यानी कि दूसरा भाव और भावेश दोनों ही खराब हो, तो जातक का परिवार भले ही बहुत बड़ा हो पर जातक परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत नहीं कर पाता। यानी कि सेकंड हाउस आपका अच्छा नहीं हो और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी अच्छा नहीं हो, तो भले ही आपके परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा हो, परंतु जातक परिवार का पूरी तरह सुख नहीं ले पाता और साथ में समय बहुत ज्यादा व्यतीत नहीं कर पाता। ठीक है। अब परिवार की खुशी और दुख को जीवंत रूप से साझा नहीं कर पाता यहाँ पर, ये चीज दूसरे भाव से जानते हैं हम लोग। अब चलिए ग्रहों के अनुसार रिश्तों का विचार समझते हैं कैसे करते हैं। दूसरा भाव आपके फैमिली का हो गया, प्रथम भाव आपका हो गया। तृतीय भाव से साहस देखा जाता है, आपका बल देखा जाता है। भले ही काल पुरुष की कुंडली में यह बुध का भाव है, बुध देवता का भाव माना जाता है तृतीय भाव, पर रिश्तेदारों या संबंधों के स्तर पर अगर देखा जाए तो आपके छोटे भाई बहनों का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। सबसे आपके छोटे जो भाई बहन होंगे वह थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। आपसे आयु में जो कम हैं या छोटे हैं, छोटे भाई बहनों का भाव है। और पिता के चाची का विचार यहाँ से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके पिता के चाची जो होंगी वह थर्ड हाउस से देखी जाती है। अब फोर्थ हाउस पर आ जाते हैं। अगर मुझे देखना हो कि किसी विद्यार्थी के पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण है या नहीं, तो मैं उसका चौथा भाव देखूंगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों? आपके लिए अनुकूल वातावरण जिस घर में आपने पैदा लिया है उसमें आपके लिए बन रहा है या नहीं, यह चौथा भाव बताएगा। यह भाव पारिवारिक वातावरण की जानकारी देता है। आपके परिवार में कैसा वातावरण है उसकी जानकारी देता है। जातक की माता यानी कि आपकी माँ जिसकी कुंडली है उसकी माता का विचार चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस से किया जाता है। तो ये आपके माँ का भाव है, चौथा भाव। तो चौथे भाव से आपके माता का विचार किया जाता है। इसे सुख भाव भी कहा जाता है, सुख सुविधा को दर्शाता है। हमारे मकान का, हमारे वाहन का भी यही भाव है। चतुर्थ भाव से अगर चतुर्थ भाव में सौम्य ग्रह हो तो और चतुर्थ का स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ का स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो और चतुर्थ भाव में भी अच्छे कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हो, तो जातक की प्रारंभिक या मध्य शिक्षा के लिए घर में बहुत बेहतरीन वातावरण प्राप्त होता है उसे। जब भी चतुर्थ का स्वामी अच्छी स्थिति में होगा और चतुर्थ भाव अच्छी स्थिति में होगा तो जातक के घर में प्रारंभिक और मध्य शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी होती है और व्यक्ति बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई जातक कर पाता है। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण मिलता है। जातक की माता जो माँ होती है वो सुखी रहती है। अगर चतुर्थ भाव अच्छा है, माँ का सुख भी आपको प्राप्त होता है और माँ को शारीरिक कष्ट कम होता है। चतुर्थ में शनि हो तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चतुर्थ भाव में अगर शनि हो तो जातक ज्यादातर अपने घर से बाहर रहते हुए देखा गया है या घर से दूर रहते हुए देखा गया है।
अब एक चीज मेरा है सर, घर से बहुत बाहर हूँ मैं। समझ लीजिए, मान लीजिए शनि हाँ, आपके भुजिंदर सेकंड हाउस में है और तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा जातक अपने जीवन में कई बार मकान भी बदलता है अपने कार्य क्षेत्र के लिए या कहीं रहने के लिए। तो शनि का चतुर्थ में प्रभाव हो तो जातक अपने घर से ज्यादातर दूर रहते हुए देखा गया है, और ये अगर प्रैक्टिकल गुरु है, हमेशा मैंने ऐसा गुरुजी देखा है। अगर अब यहाँ गुरुजी से ससुर को भी देखते हैं। जी गुजिंद जी बोलिए। अगर शनिदेव जो है अगर लग्नेश हुआ तो? लग्नेश हो अगर है तो लग्नेश की दृष्टि यहाँ नहीं पड़ेगी ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं नहीं पड़ेगी नहीं, थर्ड भाव में। लग्नेश होकर चतुर्थ में बैठा है तो? अच्छा, लग्नेश होकर चतुर्थ में बैठा है तब भी चतुर्थ भाव पर अगर शनि का किसी प्रकार से प्रभाव हो, या लग्नेश हो या नवमेश हो या दशमेश हो, कहीं से भी कुछ भी हो, कितना भी योग कारक हो, चतुर्थ भाव में बैठेगा तो व्यक्ति ज्यादातर अपने घर से दूर रहता है और दूर ही जी गुरुजी। सफलता पाता भी है। अगर यहाँ रहेगा, अपने घर पर रहेगा, तो बराबर कुछ ना कुछ उसके ऐसा असमंजस जीवन में पड़ा रहता है कि कभी सोचेगा कि ये कर लूं, कभी वो कर लूं, और ज्यादातर बहुत मुश्किल से सफलता पाता है। कैरियर भी उसका बहुत देरी से साथ देता है। तो लग्नेश होकर भी अगर चतुर्थ भाव में है तो जातक को वैसे भी सोचना चाहिए कि शुरू से स्टेबल होने के लिए हमसे कहीं बाहर जाकर काम करना चाहिए जिससे हमें सफलता मिले। शनि यही दर्शाते हैं चतुर्थ भाव में। आगे जी गुरुजी। कुंडली पर चर्चा करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ से ससुर को भी देखा जाता है, आपके ससुर का भाव यही है, ध्यान दीजिए, आपके ससुर का भाव चतुर्थ भाव है, इसे नोट कर लीजिए। अब पंचम भाव से हम जानते हैं कि क्या क्या देख सकते हैं। पंचम भाव कहने को तो यह संतान का भाव है, आपके पुत्र का भाव है, आपके संतान का भाव है। गुरु के लिए शिष्य भी पंचम भाव से देखा जाता है। अगर किसी को पुत्र भाव से देखना हो, जातक किसी को पुत्र भाव से देखता है तो उसे शिक्षा और ज्ञान देता है। अगर ध्यान दीजिए, पुत्र भाव से अगर किसी को देखता है, कोई भी व्यक्ति हो, समझे किसी को कि वो मेरा पुत्र है, तो उसे शिक्षा और ज्ञान देता है, तो वह पंचम भाव से ही देखा जाएगा। मान लीजिए आप किसी बच्चे को पुत्र के समान देखते हैं और उसे ज्ञान देते हैं, आप किसी प्रकार का ज्ञान दे, शिक्षा का ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान, तो वह पंचम भाव से ही देखा जाता है, पंचम भाव से ही उसका निर्णय होता है। अब देखिए कि शिक्षक के लिए उसके जो ज्ञान है, शिक्षक जो ज्ञान देते हैं किसी विद्यार्थियों को, वह पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो रसोई का काम सिखाते हुए सास के लिए उसकी पुत्र वधू भी पंचम भाव ही होती है। मान लीजिए कोई सास हो और अपने पुत्र वधू को रसोई का काम सिखा रही हो, तो वह भाव भी पंचम ही है, इसी से देखा जाता है उस चीज को। इसको आप लोग नोट कीजिए, बहुत ज्यादा काम आएगा आगे जब भी आप लोग कुंडली एनालिसिस करेंगे। यह भाव तीसरे भाव से तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरे भाव से तीसरा भाव है, तो मित्र या अनुज के साहस को भी दिखाता है। आपके मित्र या आपके छोटे भाई के साहस को भी यह भाव दिखाता है। यहाँ पुत्र का भी भाव है, इससे आप संतान का सुख देखते हैं कि आपके संतान होंगे या नहीं होंगे। संतान होंगे तो उससे आप कितना सेटिस्फाइड होंगे, संतान सुख आपके जीवन में है या नहीं, यह भाव पांचवा बताता है। बड़ी बहन के पति, ध्यान दीजिए, बड़ी बहन के पति क्यों होगा, क्योंकि एकादश भाव आपके बड़े भाई और बड़े बहन का होता है, और यहाँ से आप सातवां पड़ेगा यहाँ पंचम भाव। जैसे आपके जीवन साथी के लिए आपका सातवां भाव पति या पत्नी का होता है, उसी प्रकार बड़े भाई के या बड़ी बहन के पति या पत्नी के लिए या पांचवा भाव देखा जाता है। तो बड़े भाई या बड़ी बहन के पति पत्नी के लिए यह भाव पांचवा एक्टिव हो जाता है और इसी से देखा जाता है। अब छठे भाव के बारे में विचार करते हैं। देखिए, छठा भाव सामान्यतया इसे शत्रु का भाव कहा जाता है, परेशानियों का भाव कहा जाता है। आपके शत्रु आपको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, शत्रु आपके बलहीन होंगे, बली होंगे, यह सब छठे भाव से देखा जाता है। सातवां भाव जहां प्रतिद्वंद्वी का भाव है, आपके कंपटीटर का भाव है, वहीं छठा भाव आपके प्रतिद्वंद्वी के हास का भाव है।
आपके प्रतिद्वंद्वी के हास्य का भाव छठा बन जाता है। अगर आपका छठा भाव बलवान है तो आपके शत्रु भी बलवान होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सिक्स्थ हाउस बली होगा तो आपके शत्रु भी उसी अनुपात में बली होंगे। यह चतुर्थ से तीसरा है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 चतुर्थ भाव से तीसरा भाव बनता है। ऐसे में मामा के अनुज यानी मामा को इसी भाव से देखते हैं। आपके मामा को छठे भाव से देखा जाता है। ननिहाल को भी इसी भाव से देखा जाता है। जो लोग आप में रुचि लेते हैं और आपकी गलतियों को बताते हैं, यानी कि आपके वेल विशर्स हैं और जो आप गलतियां जीवन में करते हैं उन्हें दिखाते हैं, वह भाव भी छठे से ही देखा जाता है, वह चीज भी छठे भाव से देखा जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी गुरु। ब्रजेंद्र जी आप नोट नहीं कर रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड से करते हैं क्या? हाँ जी जी। ओके ठीक है। नीतू जी क्लियर है? जी बड़े भाई क्लियर है। चलिए 7वें भाव पर आते हैं आपके। अब मैं रिलेशन जुड़वा नहीं रहा हूं, सीधा सीधी बता देता हूं। 7वें भाव से आपके पत्नी, दादा, नानी और दूसरी संतान का विचार किया जाता है। ध्यान दीजिए, पंचम भाव आपके फर्स्ट चाइल्ड को बताता है, पहले संतान को बताता है, और 5वें से तीसरा दूसरे संतान को बताता है। तो आपके 7वें भाव से पत्नी का, दादा का, नानी का और सेकंड चाइल्ड का विचार किया जाता है। अब आपके 8वें भाव से क्या जाना जाता है, इसको देख लीजिए। 8वें भाव से आपके बड़े मामा की पत्नी यानी कि बड़ी मामी का विचार किया जाता है आपके 8वें भाव से। पत्नी के बड़े मामा, जो आपके पत्नी के बड़े मामा होंगे, उसका भी विचार 8वें भाव से होता है। पिता की आपकी बड़ी बहन होंगी, उसका भी विचार यहाँ 8वें से किया जाता है, बड़ी बहन या बड़े भाई का, पिता के बड़ी बहन या बड़े भाई का। माँ के बड़े भाई की पत्नी, अगर उनका विचार करना हो तो 8th हाउस से किया जाता है, या माँ की बड़ी बहन के पति, तो यह भाव भी 8वां ही है। अब 9th भाव की बात करते हैं। आपके 9वें भाव से परदादा को देखा जाता है, पिता का भी भाव है। सबसे पहले तो पिता का भाव है 9वां भाव, पिता को दर्शाता है, आपके परदादा को भी दर्शाता है, छोटे भाई की पत्नी को भी दर्शाता है, क्योंकि तीसरा भाव आपके छोटे भाई का हो गया तो वहां से 7वां आपके छोटे भाई की पत्नी का हो जाएगा। तो यह आपके छोटे भाई की पत्नी का भी दर्शाता है, छोटे बहन के पति को भी दर्शाता है, छोटे साले को भी दर्शाता है, और तीसरे संतान यानी थर्ड चाइल्ड को भी दर्शाता है। 5वें भाव से तीसरा यानी कि 7वां भाव सेकंड चाइल्ड को, और 7वें से तीसरा 9वां भाव थर्ड चाइल्ड को। इस तरह से आपको देखना है। कोई अगर पूछता है कि हमारा चौथा संतान कब होगा, मतलब किस भाव से आपको देखना है, कोई पूछता है कब होगा, तो महादशा अंतरदशा जो भी आप देखेंगे तो 5वें भाव से आपने पहले का विचार किया, 7वें से दूसरे का किया, 9वें से तीसरे का किया, और आपको 11वें से चौथे संतान का विचार करना है। इस तरह से देखना है, ठीक है? नीतू जी क्लियर है ना? अब चलिए आपके 10वां भाव की बात करते हैं। 10th हाउस से आपके पिता को भी देखा जाता है और सास को भी देखा जाता है, मदर इन लॉ को भी 10वें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव से आपके बड़ी बहन, बड़ा भाई और पिता के बड़े मामा को देखा जाता है। 11th हाउस से बड़ी बहन, बड़े भाई और आपके पिता के बड़े मामा को भी देखा जाता है यहाँ से। अब 12वें भाव की बात कर लेते हैं। पिता के छोटे भाई, ध्यान दीजिए 10वां भाव अगर पिता का बन गया तो यहाँ से तीसरा पिता के छोटे भाई का हो जाएगा। तो यह पिता के छोटे भाई, छोटी बहन, चाचा और बुआ का भाव 12वां है, छोटी मामी का और छोटे मौसा का भाव भी 12वां ही है। तो ये रहा हर भाव से रिश्तों का विचार। अब इसका जोड़ घटाव हम लोग कर लेते हैं, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है? चलिए 9वें भाव पर आते हैं। 9वें भाव का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। 9वें भाव से पिता का विचार करें, स्वाभाविक है 9वां भाव पिता का है। जिस प्रकार स्त्री की कुंडली में 7म भाव से पति का विचार किया जाता है, उसी प्रकार मातृ भाव यानी चतुर्थ भाव से 7म यानी कि 10म भाव
से ही पिता का विचार करना चाहिए। तो नीतू जी एक बार ग्रुप में ऐसा हुआ था कि इस पर जी। असमंजस था, तो यहाँ क्लियर है 9th और 10th दोनों ही पिता को बताता है और 10वां भाव भी पिता का कारक है। आप देख लीजिए, ये आपके जब जी। माता का भाव होगा चौथा, तो यहाँ से 7वां पिता का भी भाव होगा। ठीक है। जी बड़े भाई। इसके बाद देखिए तृतीय भाव से 7वें घर, 3rd हाउस से 7th हाउस, अर्थात कुंडली के 9वें भाव से छोटे भाई की पत्नी और छोटी बहन के पति का विचार किया जाता है। ठीक है। जी। अब आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव से सप्तम, 5वें भाव से 7वां भाव यानी कि 11वें भाव से आपके पुत्र वधु का विचार किया जाता है। जी। आपके पुत्र की पत्नी उसका विचार 11वें भाव से बड़े किया भाई जाता है। दामाद का भी किया जाता होगा ना इसी से? जी जी बिल्कुल। अब चलिए यहाँ देखते हैं आपका मातृभाव से चतुर्थ यानी कुंडली के सप्तम भाव से स्त्री के अलावा यानी पत्नी के अलावा या पति के अलावा, ध्यान दीजिएगा, माता की माता अर्थात नानी का विचार यहाँ से भी किया जाता है सप्तम भाव से। ठीक है। नाना के विचार के लिए मातृभाव से 10म भाव का विचार किया जाता है। मातृभाव यानी चतुर्थ भाव से 10म भाव का विचार नाना के लिए किया जाता है, यानी कि कुंडली का लग्न नाना को दिखाता है। आपका प्रथम भाव आपके नाना को दिखाता है, तो प्रथम भाव से नाना को देखा जाता है। जातक के चाचा और बुआ का विचार पितृभाव अर्थात 10म से तृतीय भाव, 10म से तृतीय भाव से आप करते हैं आपके चाचा या बुआ का विचार, यानी 12वें भाव से चाचा का और बुआ का विचार करते हैं। अब जातक के दादा का विचार 10म भाव यानी 10वें से कुंडली के साथ। अब देखिए जातक के 10म भाव से 10वें यानी कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 10म भाव हो गया और यहाँ से 10वें भाव यानी कुंडली के जातक के दादा का विचार करना हो तो 10वें से 10वां यानी कुंडली के 7वें भाव से उसके दादा का विचार करते हैं। मान लीजिए कोई पूछता है दादा की उम्र वर्ग के बारे में या कुछ भी सेहत के बारे में, तो 10वें से 10वां भाव यानी कि कुंडली का 7वां भाव उसके दादा के बारे में बताएगा। दादी के लिए प्रथम भाव से विचार करना चाहिए। अब दादा का भाव ये हो गया तो स्वाभाविक है प्रथम भाव उसकी पत्नी यानी दादी का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जातक के ताऊ के विचार के लिए, जातक के ताऊ के बारे में कोई प्रश्न है तो जातक के ताऊ के विचार के लिए पितृभाव से 11वां यानी कि कुंडली के अष्टम भाव को देखना चाहिए। पितृभाव से 11वां आपका कुंडली का अष्टम भाव होगा। ठीक है। जी दीदी। अष्टम भाव आपका ये 11वां भाव होगा पितृभाव से। तो जातक के ताऊ के लिए विचार अगर कोई करना हो तो पितृभाव से 11वें भाव को देखना चाहिए यानी अष्टम भाव को देखना चाहिए। ताई के लिए अष्टम भाव से सप्तम यानी द्वितीय भाव को देखना चाहिए। इस भाव को ताऊ के लिए अष्टम हो गया और ताई के लिए द्वितीय भाव हो गया। चाचा और बुआ का विचार 12वें भाव से करना चाहिए। ठीक है। इसलिए चाची और फूफा का विचार 6ठे भाव से किया जाएगा। मामी और मौसा का विचार 6ठे भाव से किया जाना चाहिए और यहाँ से 6ठे भाव से सप्तम यानी कुंडली के 12वें भाव से मामी और मौसा का विचार करना चाहिए। ठीक है जी। आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं सर, जी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नीतू जी? जी बड़े भाई कर लिया नोट। ये थोड़ा कैलकुलेशन है इसका। अब देख लीजिए जब ये वीडियो दूंगा जब मैं रिकॉर्ड करके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा हर चीज। गुरुजी हाँ। कुल मिला के जिसका भी रिलेशन देखना है उसको लग्न बना करके उससे देख लीजिए। नहीं लग्न बना के मत देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से देखिए। अब लग्न बना के क्या क्या देखना है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जी जी जी। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, जैसे पिता के भाई का करना है तो पिता का 10th आप हाउस बना और 3rd लीजिए, हाउस। कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, थोड़ा सा उसमें आपको मेहनत पड़ेगा और सीधा सीधी आप जोड़ सकते हैं। आप लग्न बना के हर रिश्ते को देख सकते हैं। जी जी। अगर लग्न बनाना हो तो लग्न बना के आप हर रिश्ते को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप 5वां भाव अगर
लग्न बनाते हैं तो स्वाभाविक है कि 11वां भाव सप्तम में आएगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें जरूरत क्या है, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं ऐसे ही। आप लग्न बना के देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए आप लोग। देखिए अब नीतू जी एक चीज और समझिए, जी बड़े भाई। सास के लिए स्त्री के घर से चौथे भाव का विचार करना चाहिए, यानी कि सप्तम भाव से चौथे भाव यानी कुंडली के 10वें भाव से सास का विचार किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से सप्तम भाव यानी कि चतुर्थ भाव से आपके यहाँ से ससुर का विचार होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकती हैं। अब देखिए आपके बड़े भाई बहनों का विचार एकादश भाव से किया जाता है, तो आपके पुत्र बड़ी भाभी यानी कि आपके बड़ी भाभी बड़े जीजा का विचार एकादश से सप्तम यानी कि 5वें भाव से किया जाता है। स्त्री कोई है तो उसके जेठ तथा जेठानी का विचार करते समय पंचम से जेठ का तथा एकादश भाव से जेठानी का विचार करना चाहिए। पंचम भाव से आपके जेठ का और एकादश से जेठानी का विचार किया जाना चाहिए। तृतीय भाव से देवरानी का विचार किया जाता है और 9वें भाव से देवर का विचार किया जाता है। ठीक है, देवर इसलिए आप समझिए नीतू जी, ये आपके पति पत्नी का हो गया, और यहाँ से तीसरा देवर आपका छोटा भाई कह लीजिए, छोटे भाई के समान ही होता है, तो सप्तम से तीसरा है तो ये आपके देवर का हो गया। जी बड़े भाई, ठीक है। ठीक है ना। इस प्रकार आप हर भाव से किसी न किसी संबंध का विचार कर सकते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? जी बड़े भाई, यहाँ तक क्लियर। ओके, अशोक जी वीडियो पर आइए। भोजेंद्र जी। जी सर, जी सर। जी सर, ये गुरुजी, हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, नवम को पिता का स्थान मानेंगे या दसम को? नवम भी पिता का स्थान है, देखिए, लेकिन 10वां भाव भी पिता का ही स्थान है। पिता से प्राप्त होने वाला सुख 10वां भाव से देखा जाता है। अब देखिए प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो चतुर्थ भाव अगर आपके माता का है तो 10वां भाव पिता का हो जाएगा। लेकिन देखिए 9वां भाव क्यों पिता का कहा जाता है? 9वां भाव अपने से सीनियर लोगों का है, अपने गुरु का है, अपने आदरणीय का है। इस मामले में 9वां भाव को पिता का संज्ञा दिया गया है। लेकिन अगर आप कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो 10वां भाव ही पिता का होता है। 10वां भाव से ही पिता का विचार करना चाहिए, और यहीं से सारे रिश्ते जुड़ेंगे, तभी जाके हर चीज क्लियर आएगा। तो 9वां और 10वां दोनों भाव पिता के संबंध को दिखाता है। ठीक है, आप देखिएगा किसी कुंडली में 9वां भाव के स्वामी अगर 10वां भाव में हो तो उस व्यक्ति को ज्यादातर पिता से सुख की प्राप्ति होती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जब कुंडली चार्ट वगैरह डिस्कस करेंगे तो ये सब चीजें क्लियर होंगी, कैसे और क्या देखना है। जैसे कल आपके लग्न कुंडली पर क्लिक करेंगे इसको तो और ज्यादा क्लियर होगा। और ऐसा है कि आप लोगों की जो कुंडलियां हैं, जो ग्रुप में है, उसका भी स्क्रीन शेयर करके डिस्कशन करेंगे। जी सर, पिता से जो रिश्ते हैं भाई के पिता के भाई, पिता के रिश्तेदार, वो 10वें से कैलकुलेट करेंगे तो सही आएंगे? 10वें से ही कैलकुलेट करनी है आपको, जितने भी रिश्ते हैं। ठीक, ओके, ठीक। जितने भी आपके पिता से रिलेटेड रिश्ते हैं वो 10वें से ही कैलकुलेट करेंगे आप। जी। ठीक है, क्लियर है। तो कल क्या करें हम लोग? प्रश्न चार्ट को डिस्कस करें या आप लोगों का लग्न कुंडली मेष से मीन तक डिस्कस करें, जैसा आप लोग कहें। प्रश्न कुंडली। राजेंद्र जी, सीखने में इंटरेस्ट है प्रश्न कुंडली? हाँ जी गुरु जी। हाँ गुरु जी। ठीक है, तो प्रश्न कुंडली को कल डिस्कस करते हैं हम लोग। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा उसमें केवल नोट कीजिए और मेहनत कीजिए। अब ये आप लोगों के लिए एक बोनस है, समझ लीजिए। वैदिक ज्योतिष तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ही,
लेकिन प्रश्न कुंडली सीख जाते हैं तो बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे आप लोग। ठीक है, जी गुरु सप्ताह में 2 दिन टाइम देते हैं प्रश्न कुंडली को। जी ब्रदर। जी गुरु ओके, ये पुराने सबसे वाले पहले चले हुए सर के चैनल पे आपकी आवाज नहीं आ रही है clear। यूट्यूब चैनल पे सभी डले हुए हैं। हेलो, वो पुराने वाले वीडियो जो अपने यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, हेलो। वो प्रश्न कुंडली का ना? हाँ, तो ये नोट्स बना सकते हैं इनमें से। हाँ, नोट बना लीजिए ना। आपने अभी मैंने 2-3 वीडियो ही डाला है प्रश्न कुंडली का, और उसमें नियम बताया है मैंने, पहले उसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, गुरुजी, प्रश्न कुंडली देखने के लिए पहला नियम क्या होना चाहिए, वो सभी बताया हुआ है उस वीडियो में? बताया हुआ है ना, उसको आप देखिए। जो भी मैंने वीडियो में बताया है उसको आप नोट कीजिएगा, तो आगे और आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। कल हालांकि टॉपिक हमारा अलग रहेगा, अभी तक मैंने व्यवसाय और कैरियर के बारे में बताया था, कल विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जी विवाह के बारे में, खोई हुई वस्तुओं के बारे में, आप लोगों को प्रश्न कुंडली से डेट ऑफ बर्थ निकालना भी मैं बताऊंगा। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत बड़ा चीज है, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले आप लोग क्या हर नियम जान लेंगे तभी वो संभव है। बड़े भाई, जीत और हार। हाँ, बोलिए नीतू जी। बड़े भाई, जीत और हार कौन से भाव से देखनी चाहिए? जीत होगी या हार होगी, इस तरह से? कंपटीशन के भाव कौन सा होता है नीतू जी? जी छठा होता है। छठा भाव आपको देखना है, सबसे पहले छठा भाव देखना है। जब भी अब मान लीजिए कल हमने, मेरे पास तो समय नहीं था, कल ग्रुप में चर्चा हो रही थी क्रिकेट मैच को लेकर। जी इसीलिए पूछा। हाँ, तो उसमें छठे भाव का बहुत ज्यादा महत्व है, चंद्रमा का भी महत्व है। चंद्रमा की क्या स्थिति है, चंद्रमा क्या शो कर रहे हैं, उसका भी महत्व है। नवम भाव का भी नीतू जी महत्व है बहुत ज्यादा, और लग्न का तो बहुत ज्यादा महत्व है किसी भी प्रश्न कुंडली में। लग्न आपका क्या कहता है, लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्नेश की दृष्टि कहाँ जा रही है, छठे भाव का क्या स्थिति है, छठे भाव में कौन से ग्रह हैं, छठे भाव का कारक कहाँ है, ये सब स्थिति बहुत जरूरी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चंद्रमा की क्या स्थिति है, चंद्रमा आपको क्या दिखाता है। फिर नवम भाव, यानी आपका भाग्य ही साथ नहीं देगा तो आप जीतेंगे कैसे, तो नवम भाव भी आपको देखना होता है। कल कुंडली की क्या स्थिति थी नीतू जी, आप बताइए, कुछ याद है? जी बड़े भाई, उसमें चंद्रमा 8th में चले गए थे। अच्छा, और लग्नेश? गुरुजी, वो उसमें हाँ, कुंभ लग्न की कुंडली थी। अच्छा, उसमें लग्नेश जो थे वो 12वें भाव में थे, सूर्य और चंद्रमा दोनों की युति अष्टम भाव में थी। और लगन भाव को कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा था, शुक्र देख रहा था सप्तम भाव से। और छठा भाव? हाँ, छठे भाव पर नहीं, छठे भाव पर केतु की दृष्टि थी, 5वीं। और चंद्रमा पर भी किसी की दृष्टि थी? की सूर्य के साथ युति थी। चंद्रमा पर ना, हाँ, सूर्य के साथ युति थी। हाँ, चंद्रमा की सूर्य के साथ युति थी। जी जी। और शुक्र कहाँ था? सप्तम भाव में। ओके, तो कहने का मतलब, और प्रश्न क्या था? कि आरसीबी जीतेगी या नहीं। वो प्रश्न कुंडली आरसीबी के लिए था। तो नीतू जी, आपको क्या लगता है, चंद्रमा सूर्य के साथ हो गए अष्टम में? जी बड़े भाई, नेगेटिव ही लग रहा था ऐसे तो, लेकिन आंसर नहीं दिया था मैंने, समझ नहीं आया था। लग्नेश आपके चले गए द्वादश में। जी, ठीक है, पूरा नेगेटिव ही था। और सूर्य आपके चले गए। सूर्य कौन होते हैं उस कुंडली में, छठे भाव के स्वामी? सप्तम के। कौन था, कुंभ लग्न था ना? सॉरी, कुंभ लग्न था। हाँ। अच्छा।
अब चंद्रमा थे, लेकिन चंद्रमा थे, जी, ठीक है, चंद्रमा ही- चंद्रमा थे ना। छठे के स्वामी, हाँ। हाँ, तो हाँ। चंद्रमा चले गए अष्टम में जी और आपके लग्नेश चले गए द्वादश में, और नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में था, लग्न में था, को देख रहा था। तो एक शुभ ग्रह के देखने से क्या आरसीबी जीत जाता? सारी चीजें जब नेगेटिव थी तो। गुरु की स्थिति देखी थी आप लोगों ने? जी, एकादश में थे। गुरु एकादश में थे, किसी के दृष्टि में थे। जी। चलिए ब्रजेंद्र जी, कल इस चार्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ गुरु जी, एक बात पूछनी थी। जिसका कुंड हाँ, जिसका कल डिस्कस करेंगे। बड़े भाई भोजन एक बात कुछ पूछनी है पूछ रहे हैं। जी नीतू जी। गुरु जी, कोई भी जातक का साल तो मालूम है, लेकिन उसका महीना नहीं पता, दिन नहीं पता, उसको कैसे कुंडली बनाए? आपका कुछ नहीं पता हो तब भी पता चल जाएगा। साल क्या, कुछ भी नहीं पता हो तब भी पता चल जाएगा, उसमें क्या है। आपका साल भी नहीं हो, महीना भी नहीं हो, दिन भी नहीं हो, समय भी नहीं हो, तब भी हो जाएगा। भ्राता, प्रश्न कुंडली से जन्म समय निकाला जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जन्म समय, महीना सब कुछ निकाला जा सकता है, साल भी निकाला जा सकता है। बताऊंगा मैं आप लोगों को, बताऊंगा। 20 दिन लगेंगे उसमें लगातार। जी बड़े भाई। वो सब नक्षत्रों पर चलता है जो आपका निकालना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। गुरुजी, वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि कहीं आजकल जो बच्चे हो रहे हैं, डिलीवरी नॉर्मल होती नहीं है, सिजेरियन से होती है, उसका एक्चुअल टाइम पे हो ही नहीं पाता है। एक्चुअल टाइम भी निकाला जा सकता है। हमारे जैसे नीतू जी हैं, प्रियंका जी हैं, ये सब लोग एक्चुअल टाइम निकालना जानते हैं। नहीं। बड़े भाई वो बीटीआर की वजह से, बीटीआर से। हाँ, बीटीआर से, जन्म समय संशोधन, केपी एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों को तो बताया हुआ है मैंने सब। जी जी बड़े भाई। आप लोग तो जन्म समय बिल्कुल एक्यूरेट निकाल सकती हैं। वाह, मैं तो भाई केपी से भी निकाल लूंगा, हाथ से भी निकाल लूंगा, प्रश्न कुंडली से भी निकाल लूंगा। चलिए आगे भाई वो भी सिखा दीजिए, वो बहुत मैं। टफ है कि बीटीआर तो बहुत टफ हो जाता है। हाँ, बीटीआर भी डिस्कस करेंगे नीतू जी। हाँ जी बड़े भाई। वो मैं आप लोगों को जन्म समय संशोधन करना सिखा दूंगा। अब यहाँ रूलिंग प्लेनेट से भी सिखा दूंगा, केपी एस्ट्रोलॉजी के। जी जी बड़े भाई। वो ज्यादा आसान होगा आप लोगों का। रूलिंग प्लेनेट से आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग कर लेंगे। वो बीटीआर जो मैंने बताया था वो थोड़ा टफ है, लेकिन रूलिंग प्लेनेट वाला उतना टफ नहीं है। बड़े भाई एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ बोलिए। बड़े भाई प्रश्न कुंडली एक केपी वाली भी होती है ना, जो हाँ, केपी बिल्कुल। से बताते हैं, होरारी चार्ट। होरारी। ये हॉरेरी चार्ट। हाँ, वो भी सुन, ऐसा वहाँ एक कहते हैं लोग, नंबर दिया जाता है, काफी। उससे देखा जाता है। जी जी, काफी एक्यूरेट कहते हैं लोग, होती है वो हाँ भी। बिल्कुल, वो डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। तो वही रूलिंग प्लेनेट्स के आधार पर देखते हैं। जी मैं आप लोगों को बता दूंगा वो कैसे देखते हैं, और ये भी बता दूंगा कि रूलिंग प्लैनेट्स के आधार पर जन्म समय संशोधन कैसे किया जाता है। अब उसमें 20 जी घंटा बड़े 20 घंटा 22 घंटा तक भी अंतर हो तो देख सकते हैं। जी बड़े भाई, फिर तो बहुत सही है। हाँ, चलिए आगे डिस्कस करेंगे कल। तो प्रश्न कुंडली पर आते हैं, ठीक है? जी बड़े भाई। ओके, गुड नाइट ब्रजेंद्र जी। कल परसों के बाद थोड़ा सा लंबा क्लास करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नवरात्रि का तैयारी करना है। जी गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।